चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी दो साइड्स मुझे दी हुई है, लेमडा की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, और इफ द वर्टेक्स ऑफ ए इज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ऑर्थो सेंटर भी दिया हुआ है। इसका मतलब ऑर्थो सेंटर वाला कंसेप्ट तो मुझे यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट मैं इसमें यूज करना चाहता हूँ। उसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी, मतलब एबीसी ट्रायंगल में पहले मुझे वो सी वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद वहां से मैं मुझे इस पैराबोला के ऊपर एक टेंजेंट बनाना है और उसका जो है वो लेंथ हमें ढूंढना है। इसका मतलब मुझे टेंजेंट ऑफ पैराबोला का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैं टेंजेंट का इक्वेशन तुम चाहो तो लिख के भी जा सकते हो, पर मैं लिखूंगा नहीं, मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा इसमें। ठीक है, टेंजेंट भी हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या है, लैम्डा प्लस 1x लैम्डा y इज इक्वल टू 4, लैम्डा प्लस 1 टाइम्स x प्लस लैम्डा y इज इक्वल्स टू 4। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दिए हुए है, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, ये ए बी दिया हुआ है उसने। ठीक है, और ये उसने ए सी दिया हुआ है। ठीक, सेंस बना रहा है। ए बी और ए सी उसने मुझे दिए हुए हैं। अब उसने मुझे क्या बोला कि जो वर्टेक्स ए है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखिए आप क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि भाई जो वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स ऑन वाई एक्सिस है। इसका मतलब वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट को मैं किस फॉर्म में मान सकता हूँ, 0, बीटा की फॉर्म में मान सकता हूँ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ए वर्टेक्स जो है वो किस फॉर्म में है, 0, बीटा। तो ये लाइन है ए बी, ये साइड है ए सी, तो ए तो इन दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, तो मैं करवा देता हूं। तो एक्स जगह 0 रखना है, वाई की जगह बीटा रखना है। तो पहली इक्वेशन से मुझे क्या मिला, लैम्डा बीटा बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, और यहां पे रखेंगे तो 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई की जगह रखा बीटा और इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस का लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बीटा का वैल्यू मैं यहां से उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है ना, चलिए तो 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे आ गया 4 बाय लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। सेंस बना रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व वॉल्व करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब लैम्डा जो है सीधा सीधा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, लैम्डा माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया, तो लैम्डा का 2 आ गया तो बीटा भी ऑटोमेटिकली क्या आ गया मेरे पास, 2। तो अब ये 2 और 2 आने से हुआ क्या, वो समझते हैं हम लोग। 2 और 2 आने से मुझे जो है, अब ये ट्रायंगल जो था ना हमारा, इस ट्रायंगल की दो साइड्स तो पता चल गई हैं अब। ठीक है, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया तो मैं 2 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। एक लाइन तो ये वाली हो गई भाई। ठीक है, दूसरी लाइन क्या हो गई, जब मैंने लैम्डा को यहाँ पे 2 रखा तो 2x माइनस वाई प्लस 2, तो 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली एक लाइन हो गई मेरे पास। क्लियर है, और ये a था, ये b था, ये c था। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्योंकि बीटा भी मैं निकाल चुका हूं तो 0, 2 है। क्लियर है भाई, ये भी पता है। अब मुझे काम इनसे नहीं, मुझे काम है सी से। अब सी के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन है, 2x माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार देख लो इसको, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है अपन ने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, आप देखिए ध्यान से।
ऑर्थो सेंटर मुझे दिया हुआ है 1,2, तो अब अभी तक तो मैंने इसका यूज किया ही नहीं है, तो ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है यहाँ पे 1,2। तो जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो होता है, तो इसका मतलब 1,2 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब मैं जो सी डी है इस सी डी का इक्वेशन लिख सकता हूं। तो सी डी का इक्वेशन क्या होगा, तो ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन अगर मुझे लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, और किसी भी एक के आगे माइनस लगा दो, ठीक, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, ठीक, इसके ए बी के परपेंडिकुलर है ना सी डी, तो कैसे निकालते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और किसी भी एक के आगे माइनस लगा दो, किसी भी एक के आगे साइन चेंज कर दो, मतलब माइनस लगाने का मतलब है साइन चेंज कर दो किसी भी एक का, दोनों का नहीं, मतलब एक्स और वाई दोनों का नहीं करना है, एक का करना है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 1,2 से, तो 1,2 इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे, तो 2 और माइनस का 6 इज इक्वल्स टू के, तो के का वैल्यू आ गया -4, यानी कि मेरे पास सी डी का इक्वेशन आ गया है कितना, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास AC का भी इक्वेशन है, CD का भी इक्वेशन है। AC का इक्वेशन क्या है, AC का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मुझे बस क्या करना है, इन दोनों ही लाइंस को सॉल्व कर देना है, और जैसे ही मैं इन दोनों लाइंस को सॉल्व करूंगा मुझे C पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो आएगा बेटा माइनस का 1/2, 1, आप देख लीजिएगा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक। तो सी पॉइंट मेरे पास आ गया। अब सी पॉइंट आ गया तो अब मैं क्या करूं, तो अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अब ये आगे बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक पैराबोला और है, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, एक ये पैराबोला भी है। तो इसके ऊपर पहले तो मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिखता हूं, इसके लिए a का वैल्यू है 3/2, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m, ठीक है, a का वैल्यू 3/2 है और इस पॉइंट से पास करना चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू -1/2 टाइम्स, एक काम करते हैं इसकी जगह में m वाले की जगह में t वाला यूज करता हूं डायरेक्ट, तो मेरे पास t पॉइंट t ही आ जाएगा, नहीं तो रिलेशन से आ जाएंगे जैसा हम चाहे, चलो m वाला ही कर लेते हैं, अब जो कर रहे हैं वही कर लेते हैं, चलिए। तो y इज इक्वल्स टू x की जगह, अच्छा y तो 1 है, चलिए 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस का m/2, और यहाँ से क्या आ गया, a तो 3/2 था ही सही, 3/2 टाइम्स ऑफ m, ठीक। तो यहाँ से मैं m में क्वाड्रेटिक बना लूंगा इजीली एकदम बढ़िया से, तो 2 इधर चला जाएगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का m² प्लस का 3/m, तो फाइनली मुझे मिला m² प्लस का 2m माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो m की यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी -3 और 1। अब क्योंकि मुझे समझना इस चीज को, सॉरी, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए टेंजेंट, ठीक है, तो आप डायग्राम थोड़ा सा एक रफ बना लेते हैं तब ज्यादा क्लियर होएगा ये, ठीक है, समझिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए ना, तो पैराबोला ऐसा है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है हमारा, ठीक है, और पॉइंट कहां पे है हमारा, -1 -2 ऐसे है पॉइंट, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है 1, तो एक टेंजेंट यहां से यूं जाएगी और एक यूं जाएगी, तो आप खुद बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वाली टेंजेंट जा रही है, ये वाली, तो लाइन ऐसी है ना, ऐसी है, तो स्लोप कौन सा लेना चाहिए उसका, ये, और ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। और किसी भी पॉइंट के लिए ये हमें पता होना चाहिए, तो मैं बता देता हूं, अगर मान लीजिए जाकर किसी पैरामीटर टी वाले पॉइंट पर टच कर रही है, तो इस पैरामीटर में और इस टेंजेंट की स्लोप में एक रिलेशन होता है जो कि होता है ये, ठीक है, m बराबर 1/t, ठीक है। तो पैरामीटर अगर मुझे m पता है तो m क्या हो जाएगा, m को यहाँ पे रख दूंगा तो t का वैल्यू भी आ जाएगा, तो इस केस के लिए जो हमारा पैरामीटर t आ जाएगा ना बेटा, वो भी आ जाएगा 1। तो अगर मुझे पैरामीटर t भी पता है, मुझे a भी पता है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट मैं ढूंढ रहा हूँ जहां पे मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आने वाला है वो भी मुझे पता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आएगा मेरे पास, मतलब जिस पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना था ना, ये देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो उसके लिए मुझे पॉइंट चाहिए ना वो वाला जहाँ पे वो टेंजेंट मिल रहा है, उसको टच कर रहा है उसको, ठीक है। तो पॉइंट कैसा आएगा, बस ये रख देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर पॉइंट तो यही फॉर्म में होगा, AT² 2AT, ठीक है। चलिए, तो a का वैल्यू है 3/2, t का वैल्यू है 1,
बढ़िया हो गया। तो 3/2 3, 3/2 3 वो पॉइंट हो गया है जहां पे इस पॉइंट से मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उसको टच करेगी। तो अब मुझे सी और ये पी पॉइंट्स को बोल देते हैं, हम क्या बोल देते हैं, पी पॉइंट बोल देते हैं। तो सीपी का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो सीपी डिस्टेंस कितना हो गया भाई, सीपी डिस्टेंस हो गया √ऑफ 3/2 माइनस माइनस 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा ये तो, और 3 - 1 यानी कि ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कितना हो गया, 2√2 हो गया यूनिट्स। लेंदी था क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी तो था। चलिए कौन सा ऑप्शन आ गया, 2√2, ऑप्शन बी।